हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ड्रॉपर CUET 2024 के लिए। और भाई अब तो इस बार तो ड्रीम कॉलेज चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिया और या तो वो कट ऑफ में नहीं आ पाए या फिर उनको कॉलेज तो मिला लेकिन वो नहीं मिला जो वो चाहते थे और उसके लिए उन्होंने अपना एक साल सेक्रीफाइस कर दिया। और इस वजह से, सिर्फ इस वजह से आपको लोग ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है, बहुत टेंशन ली है, फिर भी इतनी मेहनत के बाद ड्रॉपर कहलाना दुख होता है। कभी रिलेटिव बोलते हैं, कभी फ्रेंड्स बोलते हैं और दुख खुद भी देखकर होता है कि कुछ बच्चे हमसे आगे निकल गए जो हमारे साथ के थे। लेकिन बेटा अब ये जो 40 से 45 दिन बचे हैं जब आप CUET दोबारा से देने वाले हैं 2024 में, तो यहां पर वो गलतियां ना दोहराएं। क्या करना है क्या नहीं करना है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अच्छे से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। एक जर्नल टिप्स स्ट्रैटेजीज मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो भाई मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए जहां पर मुझे रीअपियर करना पड़ा, बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, तो वो पेन मैं भी फील कर सकता हूं और मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी पर्सपेक्टिव से आपको समझाने वाला हूं कि भाई मैं होता तो आपकी जगह पर क्या करता। तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि जो आपने पहले जर्नी तय कर ली है उसमें आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या आपकी कमियां थी, पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। आपने जो भी जर्नी तय करी है अपने प्रीवियस टारगेट के साथ, ठीक है, आपने सोचा होगा यार एक स्पेसिफिक कोर्स कर लेता हूं, ठीक है, और उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए आपको 3 डोमेन देने, एक लैंग्वेज देनी फॉर एग्जांपल, या फिर एक डोमेन, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना। जो भी आपका टारगेट था आप जानते हो, मैं नहीं जानता, मैं हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए आप अपने आप से पूछते रहो मेरे इस वीडियो को देखते देखते। ठीक है, आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे और आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि अब 2024 में हमें किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और डीमोटिवेट होकर कुछ मिलता भी नहीं है। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो बच्चा 12th अभी पास कर रहा है, हाँ उसके पास एडवांटेजेस होंगे, वो पूरे जोश के साथ काम करेगा, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 12th भी कर चुके हो, आपने एक बार वो फेस कर भी लिया है जो अब ये बच्चे दोबारा पहली बार फेस करने वाले, ये पहली बार फेस करने वाले, आपके पास एक्सपीरियंस है। आपको अब अपनी नॉलेज को पॉलिश करना है, आपने मेहनत की हुई है, तो ये कभी भी मत सोचिए कि अब दिक्कत हो जाएगी। अब आप बेटा अपने आप को एक एडवांटेज पे रखिए कि हाँ इनसे जल्दी मुझे मिल जाएगा, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आप शायद अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप पढ़ाई करने के साथ साथ अपने आप को नेगेटिव बोल रहे हो, शायद उस वजह से भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सब कुछ अच्छा भला पढ़ने के बाद भी कि सब कुछ अच्छे से तैयारी हुई है, पेपर में जाकर पैनिक हो जाते हो और वहां पर गड़बड़ करके आते हो। तो चाहे आप नॉलेज की बात कर ले, आपने कितना कंसेप्ट किया है, कितनी प्रैक्टिस करी है, उसकी बात कर ले, या फिर आप बात कर ले कि आप अपने आप से क्या बोलते हो, आप अपने आप के लिए किस तरह से अपनी मतलब सोच बना रखी है। ये दोनों ही चीजें क्या कहते हैं आपको CUET पार कराएगी। ये दोनों ही चीजें आपको ड्रीम कॉलेज दिलाएंगी या नहीं दिलाएंगी, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से पुल ऑफ कर रहे हो। तो आपको देखो 2 तरीके हैं करने के काम को। देखो एनालाइज जब आप करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या वीक पॉइंट्स थे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। सिर्फ नेगेटिव सोचने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी देखने हैं अपने, कि आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इतने सफिशिएंट हैं कि आपको भाई आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि नेगेटिव पॉइंट हर इंसान में होते ही हैं, कुछ ना कुछ, थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत तो होते ही हैं। या फिर आपके वीक पॉइंट ऐसे हैं जो आपके ड्रीम कॉलेज को आपसे दूर कर रहे हैं, तो बेटा उस पर काम तो करना पड़ेगा। और इन 40-45 दिनों में अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका ड्रीम कॉलेज आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपको एडवांटेज क्या है कि आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो आपने भाई अगर स्पेसिफिक कोर्स को लेकर के सोचा था कि एक कोर्स है, उसके लिए मुझे CUET एग्जाम देना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया XYZ जो भी है वो है, और आपने उसी को ध्यान में रख के वो पूरा CUET 2023 के टाइम पे पूरी प्रैक्टिस करते रहे। अब बात यह आती है कि आप लोगों को डर लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपने 2023 में ड्रॉप लेने के बाद कितनी मेहनत कर ली है बेटा। ठीक है, अगर आपने, भाई मैं अभी भी आपको यही बोलता हूं कि अगर आपने उस प्लान को आगे तक फॉलो किया है तो भाई उस पर टिके रहो, वो आपके लिए बेस्ट है, वही स्पेसिफिक कोर्स। लेकिन डर पता है किस चीज का होता है? डर इस चीज का होता है कि सर ये साल भी खराब ना हो जाए, तो उस टाइम पे प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो माइंड में आता है। प्लान बी के बारे में आपसे बात करते हैं।
प्लान बी क्या हो सकता है? प्लान बी ऐसा होना चाहिए कि भाई इस साल आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिले ही मिले, कोई कॉलेज मिले ही मिले, अच्छा कॉलेज मिले और अच्छा सा कोर्स मिले। तो जो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, आपने शायद पहले भी सुना होगा, ये आपको हर यूनिवर्सिटी, लगभग हर, सबके लिए नहीं बोला कि हर एक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, कुछ अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, उनको भाई उनकी क्राइटेरिया बहुत ही रेयर होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो कुछ कॉलेजेस, लगभग हर कॉलेज में, हर कोर्स में आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए आपका कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो करना पड़ेगा बेटा? 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन्स और जर्नल टेस्ट। ये अगर आप कर लेते तो बेटा DU हो गया, BHU हो गया, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ज्यादातर DU के कोर्सेज में 1 लैंग्वेज मांगते हैं, 3 डोमेन अगर आपने कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन हाँ, DU के अंदर भी कुछ कोर्सेज ऐसे जैसे बीटेक, साइंस वाले और कॉमर्स वाले या ह्यूमैनिटीज वाले, BBA, BMS, ये कोर्सेज हैं, इनके अंदर जनरल टेस्ट भी मांगा जाता है, जनरल टेस्ट भी मांगा जाता है। तो डिपेंड करता है कि भाई आप आपको मान लो बीकॉम ऑनर्स करनी है, फॉर एग्जांपल आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो बेटा आप लैंग्वेज एक सिलेक्ट करोगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं आपको साथ में। ठीक है, फिर आप बेटा मैथ या अकाउंट में से कुछ करोगे, मैथ या फिर अकाउंट, और आपको 2 डोमेन और करने बेटा। ठीक है, ये आप मान लो फॉर एग्जांपल आप अपना सोच लो, BSc के लिए जो था वो आप सोच लो कि आप ये कर रहे थे। ठीक है, अब आपको इस पे भी शिफ्ट होना है, इस पे भी ध्यान देना है। तो आपको पहला फोकस ये होना चाहिए, और दूसरा फोकस अब अगर आप देखो तो सर ने बोला 1 लैंग्वेज करने का, वो तो अपन पहले से ही कर रहा था। ठीक है, सर ने बोला 3 डोमेन करने का, 3 डोमेन तो हम पहले भी कर रहे थे, तो शायद आपको सिर्फ जनरल टेस्ट पे ही ध्यान देना पड़ जाए, तो आपका प्लान बी भी तैयार हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो जनरल टेस्ट आपके काम आ जाएगा। डिपेंड करता है कि भाई अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो बेटा इसको, आपने इतनी तैयारी कर लिया, आप मॉक टेस्ट लगाते हो और आपके 200 में से 200 आते हैं, आप CUT में भी अच्छा करने वाले हो। ठीक है, तो बस ये प्लान बी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि आपका कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा तो बेटा आप प्लान बी की तरफ भी देख सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन अभी भी यही है कि आप अपने प्लान ए को स्ट्रॉन्ग करते चलो। ठीक है, अब भाई देखो बहुत सारी चीजें, बहुत टिप्स हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। जैसे आपको भाई थियोरेटिकल पोर्शन बहुत आता है, वैसे मैं देखो कॉमर्स टीचर हूं, अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं। ठीक है, और अकाउंटेंसी के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी देखे हुए हैं भाई, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, समझ तो देखो सारी चीज़ों की है कॉमर्स में भी। ठीक है, और बाकी अगर साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की भी बात करूँ तो भाई थ्योरी बहुत आती है। जैसे अकाउंट्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी थ्योरी बहुत आती है। तो भाई उस बच्चा पूछता है सर इसमें भी थ्योरी आई, बिल्कुल आएगी बेटा। तो आपको प्रॉपर रीडिंग करनी, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, कीवर्ड से आपके MCQ निकल जाएंगे आराम से। और जब MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आपका जो CUT टेस्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो बेटा स्कोप बढ़ जाता है पूछने का कि भाई बहुत कुछ पूछा जा सकता है। बड़े से बड़े कंसेप्ट भी पूछे जा सकते हैं और छोटे कंसेप्ट तो बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं, जिन पे लोग ध्यान नहीं देते मेरे भाई, नहीं देते ध्यान। तो बेटा इसलिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं, सिलेक्टिव स्टडी करोगे फंस जाओगे। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है आपको बेटा, PYQs के साथ प्रैक्टिस करनी है, आपको ऑफिशियल मॉक टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सब तो पहले भी पूछा जा रहा था। धीरे धीरे CUT अपना लेवल तो बढ़ाएगा ही ना। तो बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी है अभी, और आपको पता होना चाहिए कि अपडेटेड टॉपिक्स क्या हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको, जैसे हर बार आपको 2022 में 2023 में एग्जाम हुए तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा गया है, क्योंकि CUT कोई भी पैटर्न फिक्स करके नहीं बताता कि भाई इसमें से इतने नंबर का आएगा, ये टॉपिक ज्यादा आएंगे या इस चैप्टर की वेटेज ज्यादा होगी, कुछ नहीं बताता बेटा। तो इसलिए वो एनालाइज करना एक अपने आप में पेन है। 40 दिन में क्या क्या कर लोगे। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी, ये सब करने के बाद आप भाई आपकी एक्यूरेसी कि भाई आप जो कर रहे थे वो सही हो रहा था, क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहे ज्यादा। जब आप 100% भाई एक्यूरेसी पे पहुंच जाओ, 90% पे भी पहुंच जाओ, फिर आपको अपनी स्पीड पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि आपका ये जो एग्जाम है वो बेटा MCQ बेस्ड है, और वहां पर बेटा स्पीड का खेल है, वहां पे प्रेजेंटेशन का खेल नहीं है। ठीक है, आपको आंसर निकालने आने चाहिए बेटा। तो इतना कुछ कैसे किया जाए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज किया जाए, उसके लिए बेटा आप लोगों के पास 40 दिन बचे हैं, और उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप 40 दिन के अंदर कैसे होगा भाई? सिंपल सी चीज है, ड्रॉपर बच्चों आप अपने आप से पूछोगे कि क्या आपको कंसेप्ट्स आते हैं, सारे कंसेप्ट्स आते हैं, आप एक एक बारीकी जान चुके हैं, क्या आपके जो कीवर्ड्स हैं थियरी के वो आपको दिमाग में बैठे हैं,
एक बार रिवीजन की जरूरत है क्या, वो सारी चीजें आप अपने आप से पूछोगे। ठीक है, ये हो सकता है कि भाई आपके आते हो या ना आते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन 40 दिन के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी बेटा, देयर इज नो अदर वे। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद भी बच्चे, कई बार बच्चे बोलेंगे, ड्रॉपर्स बोलेंगे सर 2023 में भी प्रैक्टिस ही तो करी थी, पास नहीं हो पाए। तो बेटा आपने ये फील ही नहीं किया सीयूटी का एग्जाम होने कैसे वाला है। 2023 में आपसे यही गलती हुई होगी, और वो तभी फील होगा जब तक आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे बेटा, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो पास होने, देखो पास तो कुछ वर्ड ही नहीं होता, यहाँ पे कट ऑफ में आने वाली बात होती है। तो आप कट ऑफ में आने के लिए बेटा और पुश करोगे अपने आप को, और पुश करोगे अपने आप को, और आप खुद सोचो कि इस बार 20 लाख के आसपास अगर बच्चे अपीयर होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, और जितने भी बच्चे अपीयर होंगे उन लाखों बच्चों से ऊपर निकलना है। यानी आपका एक मार्क्स भी कटेगा तो आप कई हजारों बच्चों के नीचे आ जाओगे, और कई बार तो आपके जो ड्रीम कॉलेज उसमें इतनी सीट होती ही नहीं है। तो इस बार मार्क्स कटवाने की भाई हमारे अंदर क्षमता ही नहीं बचेगी, और हमें मॉक टेस्ट करने और 200 में से 200 लाने हैं। ये मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर फील कराएंगे कि आपका सीयूटी एग्जाम कैसा होगा। तो भाई स्टेप 1 दिस, ये कर लोगे। मॉक टेस्ट कंसेप्ट पढ़ते ही मॉक टेस्ट पे मत भाग जाना, पहले आपको कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो पहले क्लियर करो, फिर भाई आपको प्रैक्टिस करनी है, जम के प्रैक्टिस करनी है, और आपको उसके बाद बेटा थर्ड जो लेवल पे आएंगे आपको तब मॉक टेस्ट करने हैं, और वो बहुत जरूरी है। और इस टाइम पे मैं भाई आपको बता दूं, ये चीज हो जानी चाहिए थी, और ये भी ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट पे अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन दो चीजों पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, तब जाके मैं 100% कह रहा हूं आप अपना ड्रीम कॉलेज लेकर आओगे इस बार। SRCC, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, जो भी आपको, मिरांडा हाउस, गार्गी कॉलेज, जो भी आपने सुना है, जो आपका फेवरेट है वो आपको मिलेगा। लेकिन अब भाई 40 दिन के अंदर इतना कुछ कैसे कर ले, इतना कुछ एनालाइज कैसे कर ले। तो भाई 2022 2023 सीयूटी अड्डा लगा रहा, 5000 से ज्यादा परसेंटाइलर दिए, 100 परसेंटाइलर दिए हैं, और बहुत सारे बच्चों को, मतलब 5 में से 3 बच्चे हर कॉलेज के अंदर सीयूटी अड्डा 24/7 से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ करके आगे बढ़े हैं। तो बेटा उसके लिए आपको भी प्रतिज्ञा लेनी है, और पिछले साल भी बच्चों को प्रतिज्ञा बैच मिला था, और ये फ्लैगशिप बैच है। प्रतिज्ञा बैच इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स जो आपको फटाक से रिवाइज करा देगा, और बहुत सारी प्रैक्टिस सेशंस होंगे इसके अंदर, और मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है। और साथ ही साथ आपको भाई यहाँ पर प्रतिज्ञा बैच लेना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपको कोड यूज करना Y550। और यहाँ पर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अगर आपको और चाहिए जो आप खुद से कर सकोगे, यहाँ पे हम कराएंगे आपको मॉक टेस्ट, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे मेन चीज होती है। और खुद को अगर मॉक टेस्ट करने हैं तो बेटा एक हाइब्रिड किट आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज की आ चुकी है, जिसके अंदर आपको भाई 120 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे और 70 ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई आप कितने पानी में हैं, और आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, चाहे आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में हो चाहे ऑनलाइन मोड में हो। आपको प्रॉपर OMR शीट मिलेंगी जिसपे आप गोले लगा लगा कर ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन इंटरफेस तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे सीयूटी का आपको एग्जाम देखने को मिलता है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो हाइब्रिड है, प्रॉपर प्रैक्टिस, मतलब हमने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा कि बच्चा किसी भी हालात में अपने ड्रीम कॉलेज से दूर जाए। तो ये बेटा परफेक्ट आपके लिए कॉम्बिनेशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे बेटा अड्डा 24/7, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी adda247.com। इस पे क्लिक करो बेटा, ऑल कोर्सेज पे जाना है आपको। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे, आपको UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, CUT UG पे जाना है, और साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी है बेटा, साइंस पे जैसे हमको चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रतिज्ञा, दिखाई दे रहा है प्रतिज्ञा प्लस, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे किट दिखाई दे रही है। कॉमर्स वालों को भी दिखा देता हूँ बेटा, कॉमर्स पे चले गए आप। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा प्लस आपको दिखाई दे रहा है, टेस्ट सीरीज दिखाई दे रही है, सारी चीजें हैं बेटा। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच में आप जाएंगे, आपको क्लिक करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जो आपको प्राइस दिख रहा है अभी, ये डिस्काउंट मिलेगा इसमें, कोड पे कोड लगाओ बेटा, पूछो एंटर कूपन कोड, कोड लगाओगे बेटा Y550। क्या कोड है बेटा, ध्यान से, तो जो भी आपको प्राइस दिख रहा है अभी डिस्काउंट हो जाएगा, और ये 2987 का मिलेगा। यहाँ पे बेटा आपको परफेक्टली जो मैंने आपको बोला कि आपके प्लान बी के हिसाब से भी आपको सारे के सारे डोमेन्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, और क्या कहते हैं जर्नल टेस्ट मिलेगा आपको, लैंग्वेजेस मिलेंगी दोनों, हिंदी इंग्लिश, जो भी आपको करना है बेटा। ठीक है, और ये अगर आपने प्लान बी के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लिया तो आपका जो प्लान ए था उसका तो आप फुलफिल कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि प्लान बी के अंदर सब कुछ कवर कर लिया है हमने। ओके जी सर, इसमें हमें और क्या मिलेगा,
बेटा इसका स्टडी प्लान एक बार देखो जा करके, आपको हम ऐसे झूठ बोल करके कुछ भी नहीं देने वाले। यहाँ पे आप स्टडी प्लान पे जाओगे, जैसे अकाउंट्स का ही दिखा देता हूँ बेटा। अकाउंट्स के अंदर आपको भाई 15 क्लासेस के अंदर क्रिस्प तरीके से आपको पूरा का पूरा रिवाइज कराया जाएगा डिटेल में। जो पॉइंट आपको इन कम ड्यूरेशन में, इन 40 दिनों के अंदर फटाफट कर लेने चाहिए, हम आपको 30 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करा के देंगे। 10 दिन आपकी सेल्फ स्टडी के लिए भी बचेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी बेटा। प्रैक्टिस शुरू करोगे बेटा, 10 दिन प्रैक्टिस चलेगी, उसके बाद 5 मॉक्स हम खुद कराएंगे आपको। तो बेटा इस तरीके से आपको कुछ भी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रतिज्ञा उसके लिए बेस्ट है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रतिज्ञा उसके लिए बेस्ट है बेटा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आपके लिए सर, हमें वो आप बता रहे थे ना कि वो हाइब्रिड टेस्ट सीरीज है ये वाली, बेटा इसका प्राइस देखो 2379 है, लेकिन मैं आपको बोलूँ ये और कम में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको प्रतिज्ञा प्लस दिखाई दे रहा है, प्रतिज्ञा प्लस का प्राइस सिर्फ 500 रुपए ही ज्यादा है, और प्रतिज्ञा बैच के साथ आपको ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी अगर आप प्रतिज्ञा प्लस लेते हैं। प्रतिज्ञा प्लस का मतलब क्या? प्रतिज्ञा प्लस टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको 120 ऑनलाइन 70 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है, साथ में 80 OMR शीट मिल रही है, ठीक है। तो ये ज्यादा रिकमेंड करूंगा मैं आपको, क्योंकि 2300 की आपको जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 500 रुपए के आसपास थोड़ा सा एडिशनल पैसे देने पे मिल रही है। तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसको आप क्लिक करो, इसको आप लो, ज्यादा बेहतर है। रिकमेंडेशन यही है भाई मेरी। बाय नाउ पे जाओ, एंटर कूपन कोड Y550, ठीक है। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे 3500 का जो कोर्स है वो थोड़ा और डाउन हो जाएगा, और ये आपको बेस्ट प्राइस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए भाई हेल्पफुल रही होगी। एंड मैं भाई आप लोगों से यही बोलूंगा कि अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, और 1 साल और वेस्ट नहीं होने देना। अगर आपको ये खर्चा लग रहा है, खर्चा नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपको जीवन भर आपके जीवन को अच्छा करने में मदद करेगी। तो ये 2000, 3000, 3500 कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता आपकी पूरी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो बस इसको भाई, अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको एक सही गाइडेंस देती है, भाई सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। सबके साथ शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक करो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे आपके लिए ऐसी वीडियोस बनानी है। कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट करके जाओ, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाली हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।